प्रिय छात्रों, आप प्रमोट होकर के अपने आगामी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। नए सत्र आप लोगों का एक बार नए सत्र में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आशा करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि आगामी सत्र शांतिमय हो, खुशहाल हो। हिंदी भाषा हमारे जीवन में अंतस तक प्रभावित करती है। हम लोग उसके विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास को पढ़ते हुए हम लोग अपने मुख्य जो पाठ्यक्रम हैं उन पर अपने विचार देखा जाएगा, अपने विचार रखेंगे। जो निर्धारित हमारे पाठ्यक्रम हैं उन पर प्रकाश डाला जाएगा। आज हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दोनों में बहुतायत लिखी जा रही है। आप छात्र हैं, आपके सामने, आपके समक्ष कभी कभी गद्य क्या है और पद्य क्या है, इस तरह की समस्याएं आती होंगी। इस तरह के सरल प्रश्न आपको उलझा देते होंगे। आइए, गद्य क्या है और पद्य क्या है, इसको मैं सूक्ष्म तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको जीवन पर्यंत गद्य की अवधारणा व भूले नहीं। हमेशा ऐसे प्रश्न पर आप जो आपके अंदर भ्रम है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो गद्य क्या है? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। इस प्रकार सामान्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है। अर्थात जो हम अभिव्यक्ति करते हैं ये या साधारण व्यवहार जो हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं वो हमारी भाषा गद्य की होती है, न कि पद्य की होती है। और पद्य में बात करना भी तो अव्यवहारिक होता है। हम गा करके अपनी बात अगर दुकानदार से कहते हैं कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए और गा करके कहते हैं तो वो अव्यवहारिक होगा। तो इस तरह से हमारे सामान्य जीवन में जो भाषा व्यवहार की जाती है वो भाषा गद्य ही है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म दर्शन आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य में भी गद्य का एक छत्र राज्य है। यदि गंभीरता से देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है। कहते हैं कि आधुनिक साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है। और कहना अतिशयोक्त न होगा कि गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति हुई। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली खड़ी बोली को साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। समझ लीजिए कि मेरठ और दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जा रही थी उसी को परिष्कृत कर दिया गया, परिमार्जित कर दिया गया, साहित्यिक रूप दे दिया गया और वही हिंदी गद्य हो गया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को ही हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं किन हिंदी के महान पुरोधाओं ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने खड़ी बोली के रूप में, हिंदी को खड़ी बोली के रूप में परिष्कृत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इससे पहले गद्य साहित्य की व्यवस्थित परंपरा नहीं थी। परंपरा लिखी जा रही थी लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं लिखी जा रही थी। हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य दोनों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी गद्य का विकास किन परिस्थितियों में हुआ वो देखते हैं कि मुद्रण यंत्र के चलन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलनों के उत्थान, पत्र पत्रिकाओं के प्रसार आदि के कारण जीवन में जैसे ज्ञान, तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई वैसे वैसे गद्य साहित्य का भी विकास होता गया। इस काल में गद्य लेखन की अधिकता को देखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी है।